हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चमनलाल साहू, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल बोड़ासा, जिला प्रशासन धमतरी एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं द्वितीय मुख्य परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम चर्चा करेंगे। उसमें से 4 अंक के प्रश्न आज देखते हैं। पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि 4 अंक के प्रश्न आता कहां से है। तो 4 अंक के प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आएंगे बीजगणित से। तो चलो देखते हैं बीजगणित के वो महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये 4 अंक के प्रश्न आएगा, प्रश्न क्रमांक 12 से लेके 12, 13, 14, 15 तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जो क्रमांक में आएगा ना, तो 12 नंबर का प्रश्न 4 अंक का रहेगा और इसमें विकल्प रहेगा। जैसे हम प्रश्न देखने इस टाइप से आएगा, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। या अथवा पूछा जा सकता है इस प्रकार से, समीकरण को हल कीजिए, 2x + y = 8 और x ऋण 2y = ऋण 1। तो हम देखते हैं, पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले एक और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पहले लिखना है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 के गुणज हो। तो 3 के गुणज हो में कौन कौन सी संख्या आएगा? 3 के गुणज तो 1 2 तो नहीं हो सकता, तो 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार से कहां तक आएगा? तो 100 तक लिखना है हमको। लेकिन 100 को 3 के गुणज नहीं है, तो उसके जो पहले वाला अंक 99 वो 3 के गुणज है, तो आखिरी अंक हो जाएगा 99। तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है? एक समांतर श्रेणी। ये एक समांतर श्रेणी का रूप ले लिया। अब समांतर श्रेणी में देखते हैं प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर 3 है। सर्वांतर क्या होगा? डी। जो द्वितीय पद है उसमें से पहला पद को घटा देंगे, 6 में 3 तो आ जाएगा 3। कोई भी 2 पदों के अंतर होता है, अगले वाले पद में पहले वाले पद को घटाना होता है। तो 9 में 6 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, तो सर्वांतर हो गया 3। इसमें दिया गया है अंतिम पद को हम जनरली एल या एनवा पद भी कह सकते हैं, से डिनोट करते हैं, जो 99 है। हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि बीच में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या इसको हम मानते हैं एन। तब फार्मूला होता है, अंतिम पद दिया गया है तो एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। मान रख देंगे, अंतिम पद का मान 99 है, प्रथम पद 3 है, n - 1 इंटू डी का मान भी 3 है। तो इस तरह 99 बराबर 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 एकम 3, 3n - 3। तो -3 + 3 कर गया, 3 में 3 घटाया 0 हो गया, 3n हो गया। ये 3 यहां से लाएंगे तो भागित हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 99/3। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो पदों की संख्या हो गया 33। इस तरह हमारे पास कितने पद हो गए टोटल? जो 1 और 100 के बीच है, जो 3 के गुणज है। अब हमको निकालना सभी पदों का योगफल। प्रश्न क्या बोला गया है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो 3 के गुणज हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते, अतः 33 पदों का योगफल निकालना है। पदों का योगफल का सूत्र होता है एन बराबर n/2। यदि आखिरी पद दिया है तो हम a + l वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो 33 है, तो 33 पदों का योगफल निकालना है। S33 बराबर n का मान 33 पद है, तो 2/2 हो गया। प्रथम पद 3 है, अंतिम पद है 99। तो ये 33/2, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार 33 गुणित 51 गुना कर देंगे। 33 एकम 33 का 3 हासिल है 3। 33 पंचे 165 में 3 जोड़ेंगे तो 168। तो इस प्रकार 1683 अर्थात 1683 33 पदों के योगफल आ गया, जो 3 के गुणज है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो इस प्रकार हम जो है हल कर सकते हैं ऐसे पद जो 1 और 100 के बीच में है और 3 के गुणे थे, उनका ये योगफल है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? x प्लस 2y, इसको हल करना है। x प्लस 2y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1। तो हमको हल करना है समीकरण 12 का अथवा वाला हल करना है। ठीक, इस प्रकार आप प्रश्नों का जब हल करेंगे तो कैसे आपको लिखना है वो भी मैं बता रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। तो हल 12 का है और अथवा वाले प्रश्न अब हल करें। प्रश्न क्या है? x प्लस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 8 और समीकरण निकाय है x ऋण 2y बराबर x ऋण 2y बराबर है ऋण 1। 2x धन y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1। अब इसको हल करना है, तो जब भी हल करेंगे समीकरण 1 और 2 मान लेना है। इसमें 2 चर है तो 2 चरों के रैखिक समीकरण का प्रश्न है। 2 चर वाले को हल करेंगे तो 2-3 विधियां होती है, उसमें से जनरली हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए x या y के गुणांक बराबर होना चाहिए। देखते हैं, इसमें x के गुणांक 2 है तो इसमें 1 है, अलग है। इसमें y का गुणांक 1 है तो इसमें 2 है, दोनों अलग है। तो दोनों को समान करने के लिए किसी एक को समान करना है, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या होगा, ये यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, गुना करने पर तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां पे हम लिखेंगे या ऐसे कर सकते हैं। ठीक, पूरा एक साथ लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 2, समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, चलिए कर देते हैं। ये समीकरण 2, इसको 1 से, तो दोनों एक साथ लिखेंगे ज्यादा सुविधा होगी, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब हम x को समान कर रहे हैं, तो x का गुना क्या 1 है तो इसके गुणांक से इसको गुना करेंगे, इसके गुणांक से इसको, तो 1 से गुना करेंगे तो यथावत आएगा 2x धन y बराबर 8 और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2x ऋण 2 दूनी 4y बराबर ऋण 2 एकम 2। अब ये दोनों समीकरण एक साथ, x का गुणांक समान हो गया। अब चिन्ह देखते हैं, तो घटाना है तो चिन्ह देखेंगे समान है, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो ये ऋण, ये धन और ये धन हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन होगा घटाना में। 2x हम 2x से घटाएंगे तो 0 हो गया। y है एक बार और ये 4y धनात्मक है तो ये हो जाएगा 5y। ठीक, और यहां पे देखते हैं 8 धन 2 हो जाएगा 10। तो y का मान यहाँ पे आ गया 10/2, 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो y का मान यहाँ पे आ गया 2। अब y का मान कोई भी समीकरण हम रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x धन y बराबर 8। हम y का मान रखेंगे 2, तो 2x धन 2 बराबर 8 पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 ऋण 2, 8 में 2 घटा दिए 6। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया 6/2, भाग दे देंगे तो x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस प्रकार x का मान आ गया 3। अतः x बराबर 3, y बराबर 2। अब ये सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, y का मान 2 तो 6 2 8, सही हो गया। x का मान 3, y का मान 2, 2 दूनी 4, 3 में 4 घटाएंगे ऋण 1। इस तरह हम रख के समीकरण को चेक कर सकते, सही आए मतलब हमारे आंसर सही है। ठीक, ओके, थैंक यू।